चैनल पर उस बेसिक कोर्स में जिसमें हमने 17 लेक्चर कर लिया। आज हमारा लेक्चर नंबर 18। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब अगर आप चैनल पे न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और शेयर करना, लाइक कीजिए। आपका कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो में हम ज्यादा एक्सप्लेन करें। तो फालतू की बातों को छोड़ के स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं इमेज टैग इन एचटीएमएल। अब एचटीएमएल के अंदर हमारा इमेज टैग क्या है। अब आसान शब्दों में हम समझे तो इमेज टैग एक हमारा एचटीएमएल का टैग है, जिसका यूज हम क्यों करते हैं। इमेज टैग का हम यूज इसलिए करते हैं, अब मान लो हम कुछ ऐसा वेब पेज बनाने हैं जहाँ पे हमको कुछ इमेजेस यूजर को डिस्प्ले करा के दिखानी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इमेज टैग का। तो इमेज टैग हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी इमेज को या किसी भी फोटो को अपने वेब पेज पे दिखाने के लिए। तो उसके लिए इमेज टैग हम कोऑर्डिनेटर में क्या राइट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लेस देन राइट करते हैं, देन उसके बाद IMG, देन उसके बाद हम SRC, उसके बाद यहाँ पे हम पाथ देते हैं हमारे इमेज किस में, PNG में है या JPG में है, इमेज नेम देते डाल देते, देन उसके बाद JPG, अगर JPG में तो JPG, नहीं तो PNG है। देन उसके बाद हमारा इमेज टैग के अंदर ये हमारा जो सोर्स है, अल्ट टैग, टाइटल है, ब्रेथ है, हाइट है, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। जो हमारे इमेज टैग के अंदर क्या है, एट्रीब्यूट। उसके बाद हमारा आता है एल्ट एट्रीब्यूट। अब एल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, मान लो हमारा यूजर वेब पेज ओपन कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद नेटवर्क का मसला है, नेटवर्क स्लो है, अगर वो इमेज जब तक लोड नहीं होती है तब तक जो भी हमने अल्ट के अंदर राइट किया है ना, वो सारा का सारा हमारा डिस्प्ले होगा इमेज वाली प्लेस के ऊपर। तो जब तक वो हमारी इमेज लोड होगी तब तक जो भी हमने यहाँ पे राइट किया है वो डिस्प्ले होगा। देन उसके बाद हमारा आता है टाइटल। टाइटल में हम जो राइट करते हैं, हम जैसे इमेज पे होवर करते हैं तो वो टाइटल पे शो होता है। देन उसके बाद हम इमेज की विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं। अब ये सारा का सारा प्रोसेस जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको डीपली और क्लियरली समझ आएगा। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की ओर, स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रैक्टिकल प्रोसेस। हाँ जी, तो आगे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिकल प्रोसेस। सबसे पहले मैंने अपना कोऑर्डिनेटर ओपन किया, देन उसके बाद HTML का बेसिक सिंटैक्स यहाँ क्रिएट किया। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे हेडिंग बनाई हेलो वर्ल्ड के नाम से। जब मैंने फाइल को ब्राउज़र पे ओपन किया तो उसका आउटपुट कुछ ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। तो देखो अब ये हमारा एक फोल्डर है जिसके अंदर मेरी HTML की फाइल्स है, उसके बाद एक हमारी इमेज है यहाँ पे, और इसके अंदर एक दूसरा फ़ोटो है फ़ोटो के नाम से। उसके अंदर हमारे पास 2 इमेजेस है और एक फ़ाइल है। अब हमको करना क्या है, ये जो हमारी इमेज है ये हमको यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इमेज टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं BR टैग देता हूँ, ओके, और इसके बाद मैं इमेज यहाँ लगाने के लिए इमेज टैग का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं सोर्स दूँगा और यहाँ पे मैं उस इमेज का नाम .png मैंने दिया, इसको सेव किया, ब्राउज़र पे आए, रिफ्रेश किया, तो देखो हमारे लिए एक इमेज डिस्प्ले हो रही है। अब ये बहुत बड़ी इमेज है, तो इसको सही डिस्प्ले करने के लिए हम इसको कुछ विड्थ देते हैं और कुछ हाइट देते हैं। विड्थ हम देते हैं यहाँ पे 50 पिक्सल, देन उसके बाद हाइट 15 पिक्सल। इसको सेव किया, ब्राउज़र पे आए, रिफ्रेश किया, तो देखो यहाँ पे हमारी इमेज डिस्प्ले हो रही है। जितनी हमने हाइट दी उतनी वो इमेज डिस्प्ले हो रही है। अब ये तो इमेज हमारे लिए डिस्प्ले हो गई। अब हमको क्या करना है, ये वाली जो 2 इमेज है हमारे फोल्डर के अंदर, ये हमको डिस्प्ले करानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने कोऑर्डिनेटर पे आएंगे, ओके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैं BR टैग देता हूँ ताकि हमारे लिए नेक्स्ट लाइन है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं इमेज टैग का यूज़ करूँगा, सेम प्रोसेस से सोर्स दूँगा। उसके बाद हमारा जो ये फोल्डर है HTML का, इसके अंदर एक हमारा फ़ोटो फोल्डर है। देन उसके बाद उसके अंदर हमारी इमेजेस है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे फोल्डर का नेम, फ़ोटो हमारा भाई फोल्डर है। देन उसके बाद जो उसके अंदर अमेज़न वाली इमेज है वो हमको चाहिए, उसकी विड्थ हम देते हैं 50 पिक्सल, हाइट देते हैं 15 पिक्सल्स, और इसको टाइटल भी देते हैं। टाइटल हम देते हैं अमेज़न, और यहाँ पे हमने उसको क्लोज कर लिया। इसको सेव किया, अपने ब्राउज़र पे आए, रिफ्रेश किया,
तो देखो हमारे लिए दूसरी भी इमेज डिस्प्ले हो रही है। अब जैसे मैं इस पर होवर करूँगा तो देखो टाइटल में क्या आ रहा है, अमेज़ॉन। ठीक है, क्यों आ रहा है टाइटल में, क्यों यहाँ पे हमने टाइटल में क्या दिया, अमेज़ॉन। तो हमने कैसे अपने इस जो हमारी ये इमेज थी इसको हमने डिस्प्ले कराया, देन उसके बाद उसके अंदर एक दूसरा फोल्डर था, उसके अंदर जो इमेज थी वो भी हमने अपने ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराई है। ओके, अब मैं दूसरी भी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ। तो उसके लिए मैं सोर्स YouTube टू PNG, इसको विड्थ देते हैं 15 पिक्सल, देन उसके बाद हाइट देते हैं 15 पिक्सल, देन उसके बाद टाइटल देते हैं YouTube 2, इसको अल्ट देते हैं जिसके अंदर हम राइट करेंगे YouTube। इसको सेव किया, ब्राउज़र पे आए, रिफ्रेश किया तो देखो हमारे लिए दूसरी भी इमेज डिस्प्ले हो रही है। अब जैसे मैं इस पर ओवर करूँगा तो देखो टाइटल में क्या डिस्प्ले हो रहा है, YouTube 2। मान लो कि हमारे यूज़र के पास नेट स्लो, अगर ये इमेज डाउनलोड नहीं हो रही है तो उस वक्त क्या होगा, इस इमेज की प्लेस के ऊपर यहाँ पे शो होगा YouTube। तो आज की वीडियो हमने क्या समझा, इमेज टैग कम्प्लीटली। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।